गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस आज के सेशन में। आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पे कई सीनियर लोग हैं जो 7 स्टार 6 स्टार 8 स्टार और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज मैं बेसिकली उन सब के ओपिनियन लूंगा पहले कि जब उनकी टीम में कोई न्यू ज्वाइनर ज्वाइन करता है, कोई ज्वाइन करता होगा पैकेज से, कोई ज्वाइन करता होगा जिसके पास पैसा नहीं है, वो पैकेज नहीं ले सकता, वैसे ज्वाइन करता होगा। तो शुरुआत में वो उसको किस तरह से काम करने के लिए, कि आपको कैसे काम करना चाहिए, शुरुआत में वो कैसे उसको काम करने के लिए बोलते हैं, हम इस बात से शुरुआत करेंगे। तो एक एक करके जो लोग शेयर करना चाहते हैं वॉलंटरली अपने हैंड रेज करें, नहीं तो मैं एक एक करके बोलूंगा कि मैं अनम्यूट करूंगा लोगों को और लोग मुझ बताएंगे, यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि जब भी उनकी टीम में कोई न्यू ज्वाइनर ज्वाइन करता है, अपनी आईडी लगाता है, तो वो उसको फर्दर उसको क्या करना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए श्रुति शांघवी मैम है, उनकी टीम में किसी ने ज्वाइन किया जिसका नाम है महिमा। अब महिमा ने ज्वाइन किया तो महिमा को ज्वाइन करने को आईडी लग गई, फोटो खिंच गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद महिमा को करना क्या है। तो इसके बारे में कौन कौन लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आप अपने हैंड रेज करें, मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगा। पहले मैं कुछ सीनियर लोगों को लूंगा और उसके बाद एक एक करके लोगों को अनम्यूट करूंगा और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी अपना अपना कैमरा ऑन करें। कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि लगे कि हाँ सेशन में लोग हैं, इंसान ही हैं और सब अटेंड कर रहे हैं, कोई जॉम्बी नहीं बैठा हुआ है। ठीक है? तो इस कड़ी में सबसे पहले बहुत ही डायनेमिक लीडर श्रुति शांघवी जी को मैं बोलूंगा कि आप अनम्यूट करें और अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कीजिए। श्रुति शांघवी मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपको होस्ट हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। सर ऐसे मतलब समझाना है, ऐसे बोलना है। हाँ, आपको आप क्या बताते हो, आपके पास साथ जब कोई भी न्यू ज्वाइनर ज्वाइन करता है तो आप उसको कैसे बोलते हो काम करने के लिए, उसका अगला स्टेप क्या क्या होना चाहिए। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए मैम। स्पीकर का ही कैमरा ऑन नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। सॉरी। बताइए। मैं जब भी मेरे साथ कोई ज्वाइन होने लगता है तो मैं उनको पहले बोलती हूँ कि आप पहले प्रोडक्ट को यूज करो और खुद का एक्सपीरियंस पहले लो, ताकि आप इजीली लोगों को बता सके हो कि उसका रिजल्ट क्या है। क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो मेरा पहला स्टेप वही होता है कि उनको यूज करने के लिए बोलती हूँ कि राइट, आप वेरी जो भी गुड। प्रोडक्ट ले रहे हो तो पहले अपने लिए यूज करो। ओके, उसके बाद। उसके बाद उनके कांटेक्ट में जो भी है उनको मैं बोलती हूँ कि लोगों को आप फ्री में मत दो। जिनको भी अगर फ्री में चाहिए तो उनको बताने के आईडी लिए लगा कैसे के, बोलते हैं। मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलते हैं। सबके साथ। हाँ। ओके, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलते हैं। हाँ। और बिजनेस अगर के लिए, जब भी अपना बिजनेस के खुद लिए का बताने के लिए। उसके लिए उनको मैं पूछती हूँ पहले कि आपको इसमें क्या जानना है, कि कंपनी के बारे में क्या जानना है, कंपनी का प्रोफाइल। आप किसी ने ज्वाइन कर लिया है, उसको आगे बिजनेस बढ़ाना है, उसको लोगों को ज्वाइन करवाना है, तो उसके लिए उसको लोगों को कैसे, उसको उसके लिए उसको क्या करना है, क्या बताते हो आप। उसके लिए मैं उनको बोलती हूँ कि पहले डेमोस्ट्रेशन दो और उनमें जिनको इनकम करनी है तो उनको हम अलग से बिठाएंगे, फिर उनको पूरा बिजनेस प्लान दिखाएंगे ऐसा। ओके, वेरी गुड। ठीक है। अब नीलम सिंह मैम से मैं जानना चाहूंगा। नीलम मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आप किस तरह से लोगों को, जब भी कोई न्यू ज्वाइनर आपके साथ ज्वाइन करता है तो आप उसको क्या क्या करने के लिए बोलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। किसी ने हमारे साथ आईडी लगाई, उसने ज्वाइन कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, अपने घर बुलाते हैं। अगर फीमेल है तो उसे हम मोस्टली घर ही बुलाते हैं और डेमो दिखाते हैं। अगर टैट से रिलेटेड है, बेशक हमने टैट के लिए डेमो के लिए बुलाया, लेकिन घर में चीजें सारी हैं हमारे पास, जैसे बीसीएम है, चाहे एक्यूलाइफ है, चाहे हेड केयर है, तो फिर एक एक चीज का डेमो दिखाते हैं। आप उसे ज्वाइनिंग से पहले सेटिस्फाइड कोई डेमो करते नहीं हैं। दिखाते हैं।
ज्वाइन तो कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि वो ऑनलाइन हमारी मीटिंग वगैरह सुन के भी कर लेते हैं, या ओके उन्होंने हमारे बारे में सुना होता है तो कर लेते हैं। ओके तो फिर उन्हें घर बुला के डेमो दिखाते हैं, हर एक चीज का डेमो दिखा देते हैं। ठीक ठाक टाइम लग जाता है 1 से 2 घंटा। फिर उसका इंटरेस्ट देखते हैं कि किस तरफ उसका इंटरेस्ट है, वो बीसीएम वगैरह या इक्विपमेंट्स पे काम करना चाहता है, या सिर्फ पैड पे ही मैम हम करेंगे, हमें शैम्पू समझ आ रहा है या नाना समझ आ रहा है, ऑयल समझ आ रहा है। तो उसके हिसाब से उसको हमने रिटेलिंग समझा दी, लगा कि थोड़ा बड़े से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये लोग कार्ड बनाकर करेंगे। तो फिर अगर उस दिन पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं फिर नेक्स्ट डे मीटिंग करके फिर उनको प्लान समझाते हैं। नेक्स्ट डे मीटिंग करके सबसे आप प्लान पहले समझा। प्लान समझाते हैं, और सबसे पहले चीजें उनको यूज करने के लिए, जब डेमो हुआ उन्हें वो सेटिस्फाइड हुए तो उन्होंने पहले वो आप सारी डेमो भी यूज नहीं की चीजें दिखाते हैं, हैं। पहले आप प्लान भी नहीं दिखाते, तो ज्वाइन कैसे कराते हैं? तो ज्यादातर लोग ना मेरे साथ जो ज्वाइन है उन्होंने बाद में ही डेमो देखा। हाँ, तो कैसे ज्वाइन कराते हैं, आपकी वही तो पूछ मीटिंग रहा हूँ। ज्वाइन करा आपकी मीटिंग ज्वाइन करा देती हूँ, ओके क्या वो मुझे ज्वाइन कर लेते हैं? ओके, ठीक है। तो उसके बाद आप प्लान बताते हैं और बिजनेस समझाते हैं। उसके बाद आपने उनको डेमो कर लिया, प्रोडक्ट समझा दिया, प्लान हाँ बता दिया, लेकिन काम क्या करने के लिए बोलते हो? आपने, मैं न्यू ज्वाइनर हूँ, मैं आपने मुझे हाँ प्लान समझा दिया, मैंने प्लान देख लिया, उसके बाद मैं करूँ हाँ, क्या? आप यूज करो, आपने प्रोडक्ट यूज किया, उसके बेनिफिट लिए, और आप अपने घर से ही शुरुआत करो, अपने घर में, परिवार में। जैसे पैट से ही शुरू करना है तो अपने बहनों में, भाभीियों में, इन सब में शेयर करना है। फिर उन्होंने भी उनसे लिया, उन्होंने भी यूज किया, फिर धीरे 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 उनकी भी आगे आईडी बनती चली गई। उन्हें भी लगा कि ये तो काम का है, सिर्फ यूजर बन के ही क्यों रहना, है ना। तो हम भी आईडी लगा देते हैं, फिर आगे फिर ऐसे ही टीम बढ़ती जाती है, फिर उनसे मुलाकात होती है, जिसने हमने जिसको ज्वाइन कराया उसने फिर आगे हमें 4 लोगों से मिलवाया। फिर ऐसे डेमो मीटिंग और ट्रेनिंग और सिखाते रहते हैं। ओके, मतलब आप पहले लोगों को प्रोडक्ट बताने के लिए बताते हो, नॉट बिजनेस हाँ प्लान। जी। ओके हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। और आगे कौन है, और किसको पूछेंगे? कहाँ से गया? नीला मैम, आप बताइए। नीला मैम। जी मैम, आप नमस्ते। अनम्यूट। नमस्ते सर। नमस्ते जी, आप कैमरा ऑन कर लीजिए। जी मैम, बताइए। आपके साथ सर जब आपकी टीम में कोई ज्वाइन करता है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आप उसको काम करने के लिए कैसे बोलते हैं? सर मैं तो पहले पेड का ही डेमो करती हूँ, तो उस टाइम बोलती हूँ कि आपको ये लॉन्ग टाइम चाहिए, तो उस टाइम तो वो ले लेते हैं। फिर बाद में मेरे को 15-20 दिन, 2 महीने, 3 महीने के बाद बोलते हैं कि इसमें मेरे को ज्वाइन करना है। तो मैंने उस टाइम ही बोल दिया होता है कि लॉन्ग टाइम चाहिए, और इससे भी लेस प्राइस में चाहिए, और आगे आप फ्री में कैसे कर सकते हो सब मैंने बताया होता है डेमो के टाइम। तो फिर वो बोलते हैं, तो ऐसे ही ज्वाइंट आ जाता है। नहीं, ज्वाइन तो आ गया, आगे उससे बिजनेस कैसे करवाते हैं? वो भी लोगों को ज्वाइन करा सके, वो सेल कर सके, उसके लिए क्या सिखाते हैं, क्या करने के लिए बोलते हैं? मैं जो बोलती हूँ वो रिपीट करते हैं उसका डेमो में। ठीक है, तो डेमो कैसे अरेंज करने के लिए बोलते हैं उनको? डेमो तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन, फीमेल हेल्थ के बारे में बताते हो, डेमो अरेंज करते हो। पहले सोसाइटी से करते हो, फैमिली जो रिलेशन वाले हो वो उसको इकट्ठा करते हैं, वैसे वैसे डेमो बढ़ता जाता है ओके और डुप्लीकेट होता जाता है। ओके। फिर बिजनेस का तो इतना नहीं समझाती हूँ मैं, प्लान तो नहीं समझाती हूँ, लेकिन इसमें पेड से रिलेटेड जो ज्वाइनिंग होता है, फिर आगे उसमें और भी प्रोडक्ट लेते हैं, टूथपेस्ट जैसे, साबुन, सब ऐसा वैसा थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेते हैं सब। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू।
सुल्तान सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपके टीम में जब कोई नया बंदा ज्वाइन करता है तो जी आप उसको कैसे काम करने के लिए बोलते हैं, आगे क्या काम करने के लिए बोलते हैं और कैसे करने के लिए बोलते सर, जब हम लोगों को डेमो दिखाते हैं तो डेमो दिखाने के बाद प्रैक्टिकली एक्चुअली में प्लान प्लान सब लोग कहते हैं, लेकिन ना प्लान जल्दी आदमी को समझ में नहीं आता है ना। प्लान की बात जब करो ना तो फिर वही आदमी कहता है ये गोला बनाने वाला काम है, जोड़ने वाला काम है। तो उसमें हम लोग यही करते हैं कि पहले आप हमारे प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करा दिया और प्रोडक्ट का जब अच्छा लगा तो लोगों से हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको एक बार यूज करिए, और फर्स्ट टाइम हम एमआरपी पे ही प्रोडक्ट दे देते हैं, और देने के बाद जब ज्वाइन हो जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं डिस्काउंट कार्ड आप बनवा लीजिए। और हैं? डिस्काउंट कार्ड जब बनवा लेते हैं लोग, तो उनको धीरे धीरे उनको जब ओपीपी में या मीटिंग्स में आप जब बुलाते हैं तो धीरे धीरे सर जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बाकी रही बात नेटवर्कर की, तो नेटवर्कर तो आपको अलग ही तरह के मिलेंगे, और नेटवर्कर यहाँ पर हमें नहीं लगता है कि बहुत आसानी से इस बिजनेस को कर पाते हैं, नहीं, क्योंकि नेटवर्कर की बहुत बात सारे। नहीं कर रहा हूं मैं। मान लीजिए कि किसी ने आपको पैसा कमाने के लिए अप्रोच किया कि मैं कुछ पैसा कमाना चाहता हूं, तो आपने उसको बिजनेस बताया, उसने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद उसको करना क्या है? उसको सर सबसे पहले लिस्ट बनवाते हैं, लिस्ट बनवा करके, और उनके लोगों को लिस्ट बनवा करके कि आप अपनी एक लिस्ट बनाइए कि आपके अपने जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, और उन लिस्ट पर हम लोग काम करते हैं कि आप उन लोगों से हमको मिलवाइए। ये अभी आप सीखिए। मार्केटिंग ये मार्केटिंग बिजनेस का सबसे पहला काम है जो आपने बताया, इसीलिए आप लायन बन गए हो। इतने सारे लोगों से मैंने पूछा, कोई नहीं बता रहा था। यही मैं सुनना चाहता था बेसिकली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। निहाल सर, आप बताइए, आपकी टीम में जब कोई ज्वाइन होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? सर मैं तो बीसीएम पे ही काम कर रहा हूँ। पेड पे तो जो भी मुझे पे नहीं काम पता कर है। रहे हैं, तो सामने वाले जैसे आपकी टीम में किसी ने ज्वाइन किया, जैसे मान लीजिए गोपाल शर्मा जी ने ज्वाइन किया, तो आप उनको क्या बोलते हो, क्या करो? सर मैं सीधा वही बताता हूँ जो मैंने किया था कि हम्म। भैया ये एक ऐसी मशीन है जिससे आपकी सारी बीमारियां ये होती है वो होती है, पूरा पूरा समझा देता हूँ कि हमने कैसे टीएन्स में हमने कैसे ज्वाइनिंग करी थी, हम कैसे जुड़े थे, हम सिंपल से थे लेकिन कैसे जुड़ के इसका आज इस लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। तो वो पूरा बताते हैं उनको, बोले ऐसे इनकम होती है, ये होती है। सीधा फंडा बोलता हूँ सर मैं तो कि 5-6 लोगों को अगर आप इस बीसीएम का फायदे बताओगे और वो लोग ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका बीसीएम फ्री हो जाता है, और उसके हम्म। बाद भी आपकी इनकम चालू रहती है। और वही उसके नीचे लोगों को करने को बोलते हैं। ऐसे करते करते सर, है तो जादू ही मशीन है सर, उसे पहले दिन से आराम मिलता है तो लोगों को विश्वास होता है, जिससे वो लोग लेते रहते हैं और होता जाता है सर। मतलब अगर कोई बीसीएम नहीं खरीद सकता तो आप उसको ज्वाइन नहीं कराएंगे? नहीं नहीं सर, वो फिर एक अलग बात है, लेकिन मैं तो सर मेरे लिए ये सब इनका काम है सर, मैं उसमें जाता ही नहीं हूँ कि क्या है पेड। लेकिन मैं बिजनेस प्लान पूरा बता देता हूँ सर, पेड वालों को भी समझाता हूँ कि पहले अगर उनको ये पेड देते हैं तो डीपी से ऊपर प्राइस में देते हैं सर, लेकिन फिर उनको बताया जाता है कि भाई अगर आप इसमें ज्वाइन करोगे तो आपको डीपी मिलेगी, और उसके बाद अगर 50,000 बिजनेस कर लिया तो आपको 8% कम में मिलेगा। तो वो लोगों को बताते हैं कि भैया आप भी यूज करो, स्वस्थ रहो, और लोगों को भी बताओ, इसमें आपको पैसा मिलेगा। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। नेहा मैम, आप बताइए, आप लोगों को बिजनेस कैसे बताते हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर हम मेरी टीम में कोई भी ज्वाइन होता है तो भाई सबसे पहले डेमो देख चुका है, क्योंकि डेमो देखने के बाद ही मोस्टली लोग ज्वाइन करते हैं। हम्म। फिर सबसे पहले यूज करने के लिए बोलते हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेने के लिए बोलते हैं। तो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ट्रेनिंग में आने के लिए बोलते हैं। फिर अगर वो यहाँ से पैसे कमाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो उनकी लिस्ट बनवाते हैं। लिस्ट बनवाने के बाद फिर किससे कैसे बात करनी है वो उनको समझाते हैं, बताते हैं। उसके बाद फिर बस। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप बताइए। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद वो अवेलेबल नहीं है। सुमन मैम, आप बताइए, आपकी टीम में जब कोई नया बंदा ज्वाइन होता है तो आप उसको कैसे बोलते हैं काम स्टार्ट करने के लिए? सुमन मैम, अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए।
अरे बाप रे, नहीं। अच्छा ओके, मैं ऑन करती हूँ। जब कोई ज्वाइन करता है मेरी टीम में, तो सबसे पहले तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड डिपेंड करता है, वेरी करता है कि किसको कैसे बताना है, किसको कैसे मतलब काम शुरू करवाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना एक्साइटेड होते हैं, डेमो देखने के बाद ही तुरंत खुद ही पूछते हैं कि मैडम कैसे काम शुरू करें, बताइए मुझे करना है। तो उनको ये जो अभी सर ने बताया, मैं सबको पहला इंस्ट्रक्शन यही देती हूँ कि आप जाके अभी आधा अधूरा में किसी को बताने मत लगना, नहीं तो सारा आप गुरमटी कर दोगे। आप मुझसे मिलवाना, या अगर फोन पे भी किसी को समझाओगे इस काम के बारे में, तो मुझे फोन पकड़ाना, मैं बात करूंगी, ये बोलती हूँ। और दूसरा, जैसे कुछ लोग होते हैं कि ओके ठीक है, डेमो देख लिया, प्रोडक्ट ले लिया, अब उसके बाद उसको बिजनेस के बारे में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो जब रिपीट ऑर्डर के लिए उसको मैं दोबारा जब उसको फॉलो अप लेती हूँ कि सर मैडम क्या हुआ, आपको फिर से पैड चाहिए नहीं चाहिए, तो वो बोलती हैं, तो तब मैं उनको बताती हूँ कि एक काम कीजिए, आप अपना हेल्थ आईडी कार्ड बना लीजिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, और इसको बनाएंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। तो जनरली फिजिकली जब मैं मिलती हूँ तो उनसे बोलती हूँ कि भाई एक पेन पेपर लाइए, और पेन पेपर पे उसको अपना जो कार्ड रैंक सिस्टम है वो समझाती हूँ पहले, कि आप जब अपनी आईडी से 15,000 तक परचेस करेंगे तो 4 स्टार रैंक होगा, ये सिस्टम जो अपना बताती हूँ वहां तक। उसके बाद उसका जब इंटरेस्ट में देखती हूँ कि अच्छा, उसको जब एचडी तक जाते जाते उसका इंटरेस्ट समझ में आता है कि और जानना चाह रहा है, तो मैं उनसे फिर कुछ खुद ही पूछती हूँ कि आप जानना चाहते हैं कि इससे भी और एक प्रोसेस है, जो और शॉर्टकट तरीके से है और बहुत इजी तरीका है कि आप इसमें इजीली एंटर कर सकें। उसके लिए कंपनी ने कुछ गेट्स बनाए हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, तो हाँ बताइए, वही बताइए। तब मैं फिर उसको डेवलपमेंट वाला पार्ट जो है वो बताती हूँ। तो जनरली मैं ऐसे ही बताती हूँ। कोई फोन पे, जैसे मेरी बहुत सारी ज्वाइनिंग फोन पे होती है, मतलब फेसबुक और इसके माध्यम से होती है, तो उनको मैं कभी भी प्लान वगैरह फोन पे नहीं समझाती हूँ। उनको कभी भी बोलती हूँ कि आप 2 महीने बाद मिले, 4 महीने बाद मिले, लेकिन जब मिलेंगे मुझसे तभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, डेमो दिखाऊंगी, बताऊँ, वीडियो वगैरह तो भेज देती हूँ, बट प्लान मिलती हूँ तब बताती हूँ। ओके, ये तो हो गया कि आप प्लान बताते हो। आपने मुझे प्लान बनाया, मुझे एसडी बनने का मन है, मैंने ज्वाइन कर लिया, अब मैं करूं क्या? कल से उठ के मैं करूं क्या? ढोल बजाऊं? सवाल ये है कि कल से उठ के मैं करूं क्या? जो एचडी बनना है उसके लिए मैं करूं क्या? दैट इज द मेन क्वेश्चन। बीच में पॉज हो गया था आपका, आवाज कुछ नहीं आया था बीच में। मैंने कहा कि आपने मुझे प्लान बताया, एचडी बताया, सब कुछ बता दिया, मैं समझ गया। आपने मुझे पैकेज बताया, चलो मेरे पास मान लो पैसा है, मैंने ब्रॉन्ज सिल्वर किसी पैकेज से ज्वाइन भी कर लिया, बट द क्वेश्चन इज कि मैंने तो कर लिया, उसके बाद मैं अब करूं क्या? तो उसके बाद में जैसे प्रोडक्ट का डेमो जब दिखाती हूँ, तो उनसे मैं खुद ही उसको उसको मैं 2 ऑप्शन देती हूँ। देखिए सर, इसमें आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर जाते हैं, अगर आप मार्केटिंग का काम करना चाहते हैं, तो आप प्रोडक्ट लेके डायरेक्टली प्रोडक्ट का जो वीडियोस वगैरह है या कुछ ट्रेनिंग सेशन होगा उसमें मैं आपको बोलूंगी, तो आप ज्वाइन कीजिएगा, आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिल जाएगा। या प्रोडक्ट बुक जो है मेरे पास अगर होता है एक्स्ट्रा, तो मैं उनको प्रोडक्ट बुक भी देती हूँ कि आप इसको स्टडी कीजिए, आपको जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। तो वो लेने के बाद जो मार्केटिंग वाले बंदे हैं जनरली वो तो समझ लेते हैं, वो शुरू हो जाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं नहीं मुझे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं समझ पाऊंगा, तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि इसमें आप ट्रेनिंग लीजिए, और ट्रेनिंग अगर लेंगे आप तो उसमें कुछ आपको प्रोडक्ट्स का नॉलेज मिल जाएगा, आप इसके थ्रू ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं ये कर सकते हैं, तो इससे आप 2 पार्ट से आप इनकम कर सकते हैं। तो जनरली आप जैसे बोल रहे हैं कि आप बोलती हैं तो वो करते कैसे हैं, तो ट्रेनिंग के लिए जनरली लोग रेडी हो जाते हैं। मैंने आज आपके साथ ज्वाइन किया, कल सुबह से उठ के मुझे करना क्या है ये तो बताओगे ना? अब प्रोडक्ट के पोस्टर्स में भेजती हूँ, ठीक है, पोस्टर्स में उसको पहले तो पूछती हूँ मोबाइल में व्हाट्सएप नंबर है कि नहीं। व्हाट्सएप अगर हुआ तो उसको मैं अपने जो मेन बेस प्रोडक्ट है हमारा एक्यूलाइफ, बीसीएम, हेड केयर, तीनों का जो रिटर्न मटेरियल है
आम भाषा में समझाया हुआ वो भी भेजती हूँ कि रात भर आप उसको पढ़िए, उससे रिलेटेड जितने पोस्टर्स हैं वो भेजती हूँ, और उसके बाद प्रोडक्ट के पोस्टर भेजती हूँ। और उसको मैं बोलती हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अभी आप इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या फेसबुक वगैरह पे आप लगाना शुरू कीजिए। जब लोगों की इंक्वायरी वहां से आएगी तब आप एक्चुअल में मैं ये जानना चाहता हूँ, लोग सवाल का पता नहीं सवाल नहीं समझ पा रहे, मैं ठीक से पूछ नहीं पा रहा हूँ। लोग मैं कैसे ज्वाइन कराती हूँ, मैं कैसे प्लान बताती हूँ, वो बता दो। प्लान बता, सब कुछ कर लिया, ज्वाइन कर लिया, भाई मुझे पैसा कमाना है, अब मैं कल सुबह उठ के करूँ क्या? प्रोडक्ट दैट इज द लेके क्वेश्चन। प्रोडक्ट लेके निकलिए फील्ड में बेचने के लिए। तो वो जो भी आप सिखाते हो वो बताएंगे ना। मैंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइनिंग तक हो चुका है, आईडी मेरी बन चुकी है, आईडी दिखा करके, दांत दिखा करके फोटो खिंचा लिया मैंने। लेकिन अब मैं कल सुबह से करूं क्या? इसके बाद घर जाके मैं करूंगा क्या? घर जाके ज्वाइन दूसरे कर का लेने दिमाग से तो खाओ। जेब में पैसा नहीं आएगा। तो ज्वाइन प्रोडक्ट में में चाहे उनको प्लैटिनम कार्ड से कर लो, ज्वाइन को प्लैटिनम कार्ड ज्वाइन करने से पैसा नहीं आएगा, हम्म। पैसा काम करने से आएगा। तो वो काम क्या हाँ है? हाँ हाँ, तो सर मैं आपको एक चीज बोलूंगी। अभी मैं रिसेंट धनबाद में एक लेडी हैं, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचती हैं। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने देखा कि वो बहुत सारे बैग में अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेके घूम रही थी। मैंने उनको सिर्फ 5 आपने पैड उनको दिया। आपने उनको चाहे कुछ सुंघा करके ज्वाइन करा लिया, ज्वाइनिंग के बाद की कहानी बताइए, आप मिलने ज्वाइनिंग से के क्यों बाद ही शुरू मैं कर बोल रहे रही हो? हूँ। मैंने उनको पैड दिया और मैंने उस लेडी को ये बोला कि आप जैसे फील्ड में घूमती हैं, सिंपली आप ये पैड लेके घूमो। आपको जो मैंने डेमो दिखाया है ये तो अभी आप नहीं दिखा पाऊंगी। एटलीस्ट आपके बोलने पे कुछ लोग अगर एग्री होते हैं, आपके बोली पे अगर कुछ लोग खरीदते हैं, आपके समझाने पे कुछ खरीदते हैं, आप इसको सेल करके दिखाओ। आप मुझे अगर 2 भी सेल करके दिखाओगे तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ आप इस पर करते हो, काम कर सकोगे। ये मतलब अब देखिए, अपना अपना तरीका है, मैं तो इसी तरीके से करती तो हूँ। जो भी तरीका हो, लेकिन काम क्या करना है? आप बोलोगे वो मेरे को लेडीज मिली, वो सेलिंग 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 उनके पे काम सेलिंग करती सेलिंग थी, मैंने उसको ऐसे समझाया, वो नहीं समझना है। आपने कैसे भी समझा के ज्वाइन करा, कनपट्टी पे बंदूक लगा के ज्वाइन करा लिया, उसके बाद काम क्या करने को बोले? सेलिंग सेलिंग सेलिंग। ओके, नेक्स्ट कौन बताएगा? जी सविता मैम, आप बताइए। हेलो सर, मॉर्निंग। good morning। मैंने अभी जो स्टार्ट करा है, पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, अभी स्टार्ट करा है। सबसे पहले मैं उसको मोटा मोटा बताती हूँ फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या है। फिर मैं उसको बोलती हूँ कि देखो ये वैसे तो 1-1.5 घंटे का सेशन है, अभी ना तो मैं बता पाऊंगी 1.5 घंटा, ना तुम सुन पाओगे, राइट। तो मैं तुमको एक लिंक भेजती हूँ, ईमानदारी से उसको देखना और उसके हिसाब से वो लिस्ट बनाना, क्योंकि सब लोगों से बात करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। लिस्ट बनाने के बाद भी तुम एक मेरे सेकंड को में रोकूंगा बताओगे। आपको। मीनाक्षी मैम, आज जिस बंदे ने ज्वाइन किया था ना, वो मुझे कॉल कर रहा था, पता नहीं शायद उसको जूम में ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रही है, एक बार चेक कर लीजिए। वो जो शादरा से, सर वो ग्रुप कॉल कर रहे हैं। मैं ग्रुप कॉल गलती से लग गया था, फिर बाद में मुझे भी कर रहा था, तो आप उसको एक बार कॉल कर लो। ओके सर। बताइए सविता। हाँ जी सर। तो फिर मैं बोलती हूँ कि सबको बताने का तरीका अलग हो सकता है, तो तुम जिसको सब उस लिस्ट के हिसाब से जिसको भी सबसे पहले तुम कॉल करना चाह रहे हो, पहले मेरे को बताना उसके बारे में, वो क्या है, क्या क्या करता है। तो मैं हो सकता है मैं तुमको 1-2 पंच लाइनें बता दूं, 1-2 लाइनें पंच लाइन बता दूं, तो तुम उसको स्टार्ट करके कर सकती हो। तो दैट वे आई हैव स्टार्टेड नाउ। ओके, उसके बाद उनको ट्रेनिंग्स में बुलाना है, वो सब मैंने बताया कि आपको ट्रेनिंग्स में आना, जैसे आज मोनी चौहान ने ज्वाइन भी किया। ओके। पल्लवी मैम, आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकती। तो सर मैं ये कह रही थी कि जो सविता मैम ने बताया और जो सुल्तान सर ने बनाया, उसी उसी का ये एक्सटेंशन है। वो ये एक लिस्ट बनवानी है उनसे और उनको बोलना है कि आप ऐसे लोगों को लेकर मतलब रिपीट करना है वो प्रोसेस उन लोगों के साथ में भी। क्योंकि अगर आपको सीधे एचडी बनना है तो एमएलएम का ही फंडा काम में आने वाला है। इसके लिए उन लोगों को बुलाना है और समझना है कि वो कौन से प्लान में इंटरेस्टेड है, और ज्यादा फोकस हमें ये करना है कि वो कौन से मतलब जो हमारे प्लान्स है 2000 वाला या 15,000 वाला, उसमें से कैसे कौन क्या आगे बिजनेस बढ़ा सकता है, उसको उस तरीके से समझाना कि वो अपनी टीम वैसे नीचे बिल्ड कर पाए। ओके, और कोई है जो अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं? ओके, चलिए। हाँ, नीला मैम। जी मैम, बताइए। सर एक सेकंड, वो उठा नहीं रहे हैं सर अभी कॉल में। कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। नीला मैम, बताइए।
सर मेरे से कोई ज्वाइनिंग होता है तो सैनिटरी पैड से ही होता है। तो मैं यही उसको बोलती हूँ कि आपको जल्द ही जल्द जितना हो सके आप एक डेमो अरेंज करो, जितना लेडीज हो, ऐसा नहीं कि ज्यादा ही हो, 10 लेडीज हो, लेकिन आपको जब तक ना ये डेमो सेशन ना आए तब तक मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो वो लेडीज को क्या बोल के बुलाने के लिए बोलते हैं अपन को? वो तो पेड़ के बारे में सब सोसाइटी वाले को बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं वो? क्या आप बोलेंगे ना कि मैं लेडीज को क्या बोलूं, सत्यनारायण भगवान की पूजा है या क्या बोल के बोले? कथा पूजा का नहीं बोलते हैं, लेकिन एक लेडीज हेल्थ के लिए बोलते हैं और सैनिटरी पैड के बारे क्या में ही बोलते हैं? वो पर्टिकुलर लाइन बताइए, क्या बोलते हैं? जब वो लेडी बोलती है वो ऐसा करके बोलती है कि मेरे घर एक प्रोग्राम रखा है फीमेल हेल्थ के लिए जो कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो उसके संदर्भ में आपको आना है आधा घंटा। तो वो सब कुछ तैयार करके रखती हो और मैं उसको डेमो में उसका कर देती हूँ। मेरे से जो ज्वाइनिंग होता है ना वो लेडी पेड से ही होती है, तो उसको जब तक ना बहुत सारी टीएन्स में 70% ज्वाइनिंग पैड से ही आती है। हाँ, तो उसको जब तक ना आए तब तक मैं उसका डेमो करती हूँ। ओके, वो पूरा सीख जाए तब तक मैं उसका जी डेमो बहुत करती अच्छा करते हैं आप। एक्चुअली मेरा इतने सारे लोगों से पूछने का ये व्यू था कि मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, लेकिन जब हम सबसे पूछते हैं तो हमें बहुत सारे तरीके पता चलते हैं, बहुत सारे तरीके पता चलते हैं। तो जब भी आपके साथ कोई बंदा ज्वाइन करता है तो आप उसको अपने हिसाब से बताते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं, बिजनेस बताते हैं, कंपनी का प्रोफाइल बताते हैं, या किसी भी वजह से ज्वाइन करता है। जब आपके साथ कोई बंदा ज्वाइन करता है तो उसके बेसिकली तीन पर्पस होंगे, तीन पर्पस होंगे। पहला पर्पस होगा या तो वो प्रोडक्ट यूजर होगा, ठीक है। दूसरा, वो पैकेज से ज्वाइन करेगा, मतलब उसको बिजनेस समझ में आया है, पैकेज से ज्वाइन करेगा। तीसरा, किसी को प्रोडक्ट पसंद आए, किसी को सिर्फ पैसा कमाना है, वो एक जॉब ढूंढ रहा था, आपने उसको एक नई अपॉर्चुनिटी दी, ये पार्ट टाइम फुल टाइम एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो ज्वाइन करता है एज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये तीन तरह के लोग होंगे। यूजर में भी दो तरह के लोग होंगे। जो पहला यूजर है, इसमें दो सब कैटेगरी होगी। एक जो आईडी लगाने में इंटरेस्टेड होगा, एक जो आईडी लगाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको काम दोनों से लेना है। सबसे पहले समझते हैं जो आपको यूजर्स मिलते हैं। अगर वो आईडी लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो भी आपको उनसे रेफरेंस मांगना है, ठीक है, रेफरेंस मांगना है। अगर वो आईडी लगाने में इंटरेस्टेड है, आईडी लिया, प्रोडक्ट, उसको अभी बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है, बिजनेस नहीं करना चाहता है, देन यू हैव टू आस्क हिम कि क्या आप इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं या एक बार एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि हाउ मच इट इज। इफ दे से यस, देन टेल देम द प्लान, ओके। इफ दे से नो, देन टेल देम कि आप ये प्रोडक्ट यूज करके हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। बस वहीं पे बात को खत्म कर दी। अब आपके पास रह गए ऐसे लोग जो पैसा कमाने के लिए आए हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं। अब बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको आप डेफिनेटली बिजनेस प्लान बताओगे, या काम क्या, जैसे भी आपका तरीका हो बिजनेस प्लान बताने का, बिजनेस प्लान बताओगे। जो बिजनेस करना चाहते हैं आप उनको बिजनेस प्लान बताएं। बिजनेस प्लान बताने के बाद आपको उनसे सबसे पहले एक सवाल करना है। वो सवाल क्या करना है कि आपको क्या समझ में आया, अभी आप आगे क्या करना है, आप ये आप बताइए। पहले आप उनकी उनकी अंडरस्टैंडिंग समझिए कि उन्होंने क्या समझा, कि उनको क्या करना है। वो अपने हिसाब से कुछ भी बताएंगे, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। कि वो बोलेंगे, ज्यादातर लोग बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, बिजनेस के बारे में बताना है। टेल देम, वॉर्न देम नॉट टू टेल, कि आपको नहीं बताना।
उनको क्लियर शब्दों में बोलिए कि आपको अभी किसी को भी बिजनेस नहीं बताना है, किसी को भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है, आपको प्रचार करना है। बेसिकली जब भी कोई पूछे ना कि क्या काम करना है, लोग फोन पे भी पूछते हैं कि किस चीज का काम है, जस्ट टेल देम सिंगल वर्ड, ये हमारे पास एक ही काम है, हमारे पास एक ही काम है मोटे तौर पे, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टीजमेंट मोटे तौर पे सिर्फ यही काम है। एडवर्टीजमेंट में किस चीज का एडवर्टाइजमेंट है? पहला है प्रोडक्ट्स का, दूसरा सर्विसेज का, तीसरा इनकम अपॉर्चुनिटी। प्रोडक्ट, सर्विसेज और इनकम अपॉर्चुनिटी, ये तीन चीजों का प्रचार करना है। जो भी नए लोग हैं वो ध्यान से सुने, ये आपके लिए है। टीएन्स के साथ जुड़ने के बाद बेसिकली आपका ये पहला काम है, यही सबसे मेन काम है आपका, इसी से आपको पैसा आने वाला। उनको आगे समझाइए, जब आप प्रोडक्ट का प्रचार करेंगे तो डेफिनेटली लोग अट्रैक्ट होंगे प्रोडक्ट की तरफ। अट्रैक्ट होंगे तो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कहां मिलेगा। ये तीन सवाल आएंगे या नहीं आएंगे? जब भी कोई प्रोडक्ट का प्रचार करेगा तो उसके सामने ये तीन सवाल आएंगे, ये क्या है, कैसे काम करता है, कहां मिलेगा। एकदम न्यू ज्वाइनर अगर है कोई, जैसे एक मोनी चौहान जी जुड़ी हुई हैं और भी बहुत सारे पिंकी हैं, तो उनको बोलिए कि आपको नहीं बताना है, आपको सीधा मुझसे मिलवाना है या मुझसे बात करवाना है। जो भी सीनियर है, जो भी उसका स्पॉन्सर है या जो भी एक्टिव अपलाइन है, उससे मिलवाना है या बात करवाना है। आप उनको बताइए आपको प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना है। सर्विसेज क्या है? सर्विसेज लाइक हम लोगों को हेल्थ के प्रिजर्वेशन की बात सिखाते हैं, हम लोगों को हेल्थ के, जब कोई भी अगर किसी को हेल्थ इश्यू है उसके रिवर्सल की, उसके सॉल्यूशन की बात सिखाते हैं। ये हमारी सर्विसेज है, ठीक है। तो वो सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट करना है, जैसे नेचुरल रिवर्सल ऑफ डायबिटीज या नेचुरल रिवर्सल ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस। इफ यू आर आपने एडवर्टाइजमेंट डाला, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम लो हीमोग्लोबिन लेवल, देन कॉन्टेक्ट मी। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, अगर आप मोटापे से जूझ रहे हैं, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो मुझे संपर्क कीजिए। ये सब आपने एडवर्टाइजमेंट के मटेरियल उनको बताए। एडवर्टाइजमेंट कैसे होना है उस पर मैं आगे आऊंगा। तो डेफिनेटली अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, उसने आपके न्यू ज्वाइनर को कांटेक्ट किया, तो एकदम न्यू ज्वाइनर है तो उसको तो कुछ पता भी नहीं होगा, लेकिन अगर पता भी है थोड़ा बहुत तो उसको उस टाइम में नहीं बताना है। जैसे मोनी चौहान जी हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला कि अगर कि आप थायराइड की समस्या से जूझ रहे हैं तो मुझे संपर्क करें। उनके पोस्ट पे किसी ने कमेंट में नंबर दे दिया, किसी ने उनके नंबर पे कॉल कर लिया, या किसी ने उनको इनबॉक्स कर दिया, या कोई भी है, पिंकी जी हैं या जो भी नए लोग हैं, तो उनको उसको फोन उठा करके नहीं बोल, अगर उनको पता भी है, उन्होंने देखा था कि हाँ चलो बीसीएम से थायराइड में फायदा होता है, तो उनको नहीं बोलना है कि हमारे पास एक मशीन है, बीसीएम मशीन है, वो आपको खरीदनी है। नो, देयर इज अ प्रोसेस। वो प्रोसेस समझने में नेचुरल सी चीज है, किसी भी नए इंसान को प्रोसेस समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। उनको क्या करना है, उन्होंने सविता जी के साथ ज्वाइन किया है, उनको सिर्फ इतना बोलना है, जी बिल्कुल आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, हमारे जो एक्सपर्ट हैं मैं उनसे आपकी बात करवाऊंगी, मैं पहले उनसे टाइम ले लेती हूँ कि वो कब फ्री है। उनको सविता जी को कॉल करना है, इफ शी इज फ्री एट दैट टाइम, उसी टाइम बात करवानी है, नहीं तो बाद में जब भी टाइम फ्री है तो बात करवानी है।
तीसरा तरीका है एडवर्टाइजमेंट करने का, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का एडवर्टाइजमेंट भी आपने डाला कि पार्ट टाइम फुल टाइम आप अपने घर से काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। लोग आपके पास कांटेक्ट करेंगे, लोग आपके पास कांटेक्ट करेंगे और सबसे पहले पूछेंगे क्या काम है, अपना नाम तक नहीं बताएंगे। अगर आपने फेसबुक पे एक ऐड डाल दिया, अपना नंबर डाल दिया, आपके पास व्हाट्सएप आएगा और सीधा उसमें ये लिखा रहेगा, हाय आई एम इंटरेस्टेड, क्या काम है, क्या करना होगा, किस चीज की जॉब है, ऐसे सवाल आएंगे आपके सामने। तो यू डोंट हैव टू रिप्लाई, आपको उनका नाम, नंबर, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये 4 सवाल पूछने हैं। नाम, अगर व्हाट्सएप आया तो नंबर आ ही जाएगा, अगर इनबॉक्स में आया तो नाम, नंबर, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उम्र क्या है, ये 4 सवाल पूछने। हो सकता है वो नाम बता दे, उसके बाद फिर से पूछ ले कि किस चीज की जॉब है, ये क्या करना होगा। यू होल्ड योर हॉर्सेस, आप उनसे पूछिए, हाँ आपसे मैंने 4 चीजें पूछी, आप बताइए, फिर उसके बाद बताएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 चीजें हो सकती है, या तो वो आपके शहर का है या फिर बाहर का है। तो अगर आपके शहर का है तो उसको बोलिए कि आपको एक बार काम समझने के लिए हमारे ऑफिस आना हो, या हमसे, अगर आपके शहर में ऑफिस नहीं है, आप अपने घर से काम करते हैं, तो आपको आकर के मुझसे मिलना होगा, हमसे मिलना होगा। अगर बाहर का है तो आपको काम समझने के लिए एक बार जूम मीटिंग में आना होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मैं ऑफिस नहीं आ सकता, आपका फोन पे बता दो काम, आप यहीं बता दो। आप सीधा बोलिए कि हमारे पास काम करने के कई तरीके हैं, कई तरह के प्रोसेस हैं, कई पैटर्न हैं, जिसको पूरा बताने में 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगता है। फोन पे इतना बताना संभव नहीं है। दूसरी बात, हमें भी देखना है कि हमारे साथ जो काम करने जा रहा है वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसके बात करने का तरीका क्या है, वो कितनी देर काम कर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है, ऑफलाइन कर सकता है, पब्लिक डीलिंग कर सकता है या बैकएंड पे काम कर सकता है। तो ये सारी चीजें समझने के बाद हम आपको काम बताएंगे। तीसरा, हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप हमारे साथ काम करें या किसी और के साथ काम करें। एक बार आपको काम, जिसके साथ आप काम करने जा रहे हैं, जिस कंपनी को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, वो कंपनी कैसी है, ऑफिस कैसा है, लोग कैसे हैं, ये तो मिलके समझना चाहिए ना। अगर आप उनको ऐसे समझाएंगे तो कोई वजह नहीं है कि वो ऑफिस आने के लिए मना करें, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ भाई बात सही है। तो आप आइए, हम आपको ऑफिस में सारा काम समझा देंगे, आपको जिस तरह से स्टार्ट करना हो करिए, ठीक है। उसके बाद उनको बोलिए कि हम आपका अपॉइंटमेंट लेकर के आपको बता देंगे। अगर ऑफिस बताना है तो अपने सीनियर से कांटेक्ट कीजिए, पूछिए कि एक बंदा है फलानी जगह रहता है, वो ऑफिस आने को तैयार है, उसको कब बुलाऊं, कौन से ऑफिस में बुलाऊं। अगर वो दूसरे शहर का है तो उनसे पूछे कि कब बुलाऊं जूम पे, अगली जूम मीटिंग कब है। ये तो हो गया तरीका कि करना क्या है। तो बेसिकली क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। एडवर्टाइजमेंट किस चीज का करना है, 3 चीजों का करना है, प्रोडक्ट का, सर्विसेज का और बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तीनों का एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट करना कैसे है, लोगों को बताना तो है, किसको बताना है और कैसे बताना, तो उसके लिए तरीका समझिए। आपके पास दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, 2 ही तरह के लोग हैं आपके लिए दुनिया में। पहला अननोन, या पहला नोन रख लो, मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट टू कीप फर्स्ट। दूसरा नोन। यही 2 कैटेगरी के लोग होते हैं सबकी लाइफ में, नोन और अननोन, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते। हमें दोनों को बताना है। हम पहले बात करेंगे कि नोन लोगों को कैसे बताना है, नोन लोगों को कैसे बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ शॉर्ट वीडियोज, कुछ पोस्टर्स, कुछ फ्लायर्स, जिन्होंने आपको ज्वाइन कराना है उनसे लेना है, जिन्होंने ज्वाइन करवाया है उनका फर्ज है कि उनको दे। तो पोस्टर्स, फ्लायर, शॉर्ट वीडियोस लेने हैं और उसको डेली 1-2 पोस्टर, फ्लायर और शॉर्ट वीडियोस अपने रील्स में, स्टेटस में और व्हाट्सएप में, फेसबुक में, पेज हर जगह पोस्ट करना है।
आपके सोशल मीडिया पे ज्यादातर वही लोग देखते हैं या जुड़ते हैं जो आपको जानते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया सिर्फ उसी को दिखाता है। जिसके फोन में आपका नंबर सेव है वही आपका स्टेटस देख पाएगा। भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है कि व्हाट्सएप में भेज दिया, ग्रुप में डाल दिया, ऐसा मत करना है। शुरुआत आपको लगाना है, ठीक है। एक तो ये काम हो गया, लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे, अपने आप पूछेंगे। जैसे सपोज कीजिए आपने बीसीएम मशीन का पोस्टर लगा दिया, कुछ लोग देखेंगे, पूछेंगे ये क्या है। आपने सैनिटरी नैपकिन का पोस्टर लगा दिया, आपने किसी ऐसी लेडी का वीडियो रील में लगा दिया 30 सेकंड 40 सेकंड का, जिसको 7-8 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, उसने टीएनस की सर्विसेज ली, उसको बच्चे हो गए, या किसी को घुटने में दर्द था वो ठीक हो गया, आपने लगा दिया, लोग अट्रैक्ट होकर के पूछेंगे। या किसी का सक्सेस स्टोरी है, किसी फीमेल ने बोला हुआ है कि मैं एक गांव की रहने वाली कम पढ़ी लिखी महिला हूं और टीएनस बिजनेस के साथ मुझे फ्री में फॉरेन ट्रिप पे जाने का मौका मिला। एक्चुअली हमारे पास टेस्टिमोनियल वीडियोस इनकम के नहीं है, तो मैं आप सबसे कहूंगा कि जब भी किसी का पहला पे आउट आता है आपकी टीम में, चाहे वो 2000 का हो, पहली इनकम होती है, टेस्टिमोनियल वीडियो जरूर बनाइए कि मुझे 15 दिन होते हुए काम करते हुए टीएनस के साथ और मैंने 2400 रुपए कमा लिए। क्योंकि कमाता तो हर कोई है, बताता कोई नहीं। पता नहीं लोग उधार मांगने से डरते, क्या चीज से डरते, आई डोंट नो। तो उसके भी टेस्टिमोनियल वीडियोस होने चाहिए, ठीक है। तो वो लगाया, लोग आपसे अपने आप पूछेंगे। दूसरा, नोन लोगों को बताने के लिए जो दूसरा काम करना है वो समझिए। आपको एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम नॉर्मली फ्रेंड्स फॉर्मूला बोलते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से बना पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लिस्ट तो बनाना ही। फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या है? F फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स एंड देयर फैमिली, then comes I, institutional friends। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स मतलब आप जिस स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, इसका हो सकता है आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी कुछ लोगों को डाल दिया हो, तो यहां पे रिपीट नहीं करना है। उसके बाद ई, एंटरप्रेन्योर्स। आपके कांटेक्ट में जितने बिजनेस वाले लोग हैं, चाहे वो पार्लर चलाते हो, बुटीक चलाते हो, कोई दुकान करते हो, किराने की दुकान करते हो, उनके। एन फॉर नेबर्स एंड देयर फैमिली, नेबर्स एंड देयर फैमिली। डी फॉर डॉक्टर्स एंड मेडिकल फील्ड या मेडिकल फ्रेटर्निटी पीपल। जो भी आपके कांटेक्ट में डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनको हो सकता है वो फ्रेंड्स, फैमिली, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स में कवर हो चुके हो, रिपीट नहीं करना है। जो बच गए वो लिखना है। और एस कम्स फॉर स्ट्रेंजर्स, जो अननोन लोग हैं। वो तो अननोन लोग कैसे आएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब जो आपकी लिस्ट बनेगी उसके लिए आपको एक लंबा मोटा रजिस्टर लेना चाहिए, मोटा वाला, ऐसा नहीं कि पतला सा कोई बुकलेट ले लिया। एक लंबा मोटा रजिस्टर लीजिए। आपको लगेगा, आपको लग सकता है कि मेरे पास तो सारे नंबर फोन में सेव ही हैं, तो वो फोन में ही रहेंगे, वो बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। नंबर हमेशा फोन में ही रहेंगे, लेकिन जब वो रजिस्टर पे आएंगे तो उससे पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। कैसे? आपको सबसे पहले एक रजिस्टर लेना है। रजिस्टर पे पहले पेज पे इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स बनाने में आपको लिस्ट बनानी है। पेज नंबर 1 पे फ्रेंड्स एंड फैमिली, पेज नंबर 2 पे रिलेटिव्स एंड देयर फैमिली, पेज नंबर 3 पे इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स एंड देयर फैमिली। तो लिस्ट बनाना है, ठीक है। और पहले नंबर पेज पे जितने भी आपके दोस्त और फैमिली मेंबर है उनका डिटेल लिखना है। क्या क्या डिटेल लिखना है वो समझिए। आपको जो डिटेल लिखना है, सीरियल नंबर,
सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम, एज, मोबाइल नंबर, सिटी, कौन से शहर में रहते हैं, और प्रोफेशन। लास्ट वाले कॉमन कॉलम में आएगा प्रोफेशन, कि क्या करते हैं। मतलब ना, पहला सीरियल नंबर 1 में हो गया, मान लो राजन, इसकी एज है 25, मोबाइल नंबर कुछ भी हो गया, ये मान लो रहते हैं आगरा में, और मान लो ये प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आपने लिख दिया प्राइवेट जॉब। तो इस तरह से आपका लिस्ट बनेगा। कैटेगरी अलग होगी, ये मान लो आपके फ्रेंड और फैमिली ग्रुप से हैं, तो फ्रेंड्स और फैमिली में लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स में। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स में भी सेम होगा। सीरियल नंबर 1, नेम में आ गया मान लो सीता, जो आपकी क्लासमेट थी, इसकी उम्र है मान लो 22 साल, ये इसका मोबाइल नंबर जो भी हो, ये रहती है मान लो लखनऊ में, और ये हाउसवाइफ है। तो ऐसे करके आपकी लिस्ट बनेगी। ठीक है, जब ये लिस्ट बन जाएगी, मान लीजिए तो आपने लिख लिया, शुरुआत के 6, 7, 8 पेज तो इसमें आ गए। उसके बाद जो फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला पेज है, उसमें जितने नाम हैं, आपके पास लंबा वाला रजिस्टर है, तो एक पेज में एक का फॉलोअप रख सकते हैं आप, या 2 का रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने पहले 1 से 8 तक तो आपकी लिस्ट हो गई, पेज नंबर 1 से 8 तक आपका इंडेक्स और लिस्ट हो गया। अब पेज नंबर 1 जो फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला है, उसका डिटेल्स के लिए आप उसको पेज नंबर 9 से लेकर के, अब इस पहले पेज पे आपके पास मान लीजिए 20 नाम है, तो 9 से लेकर के अगर आपका लंबा वाला पेज है, तो आप आधे एक एक में 2-2 नाम का डिटेल लिख सकते हैं। तो आप 20 नाम है उस पेज में, तो 10 चाहिए, तो 9 से लेके 19 तक आपका केवल फ्रेंड्स का फॉलोअप होगा। उसमें लिखना क्या होता है, 9 नंबर के पेज में फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिस्ट में जो पहला नाम है, उस लिस्ट में जो बंदा है उस नाम पे नाम, उसका आप नाम लिखेंगे, डिटेल्स लिखेंगे, और उससे जो बात होगी, आपने उससे मान ले बात की, बात क्या करनी है, कैसे करनी है, वो मैं आगे बताऊंगा। उससे क्या बात हुई वो डिटेल लिखना है। मान लो आपने उसको बताया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपको कोई चीज दिखाने चाहती हूँ। उसने बोला क्या है, मान लीजिए आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले पहले पेज में अपने मामी का नाम लिखा है, तो आप बोलिए कि मामी जी मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाना चाहती हूँ, फीमेल के लिए बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है सभी फीमेल को इसे इस्तेमाल करना चाहिए, आपको पसंद आएगा। तो आप एक काम करो ना, आप मेरे घर आ जाओ, या मैं आपके घर आ जाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपकी मामी ने बोला ठीक है बेटा, अभी तो मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, तू मेरे पास 20 तारीख को आ जा। तो आप उस डेट में लिखेंगे कि इन्होंने 20 तारीख को मिलने के लिए बोला है, और आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, नहीं तो मोबाइल में रिमाइंडर डालो 19 तारीख का। मामी ने बोला 20 तारीख को मिलना है, आप मोबाइल में रिमाइंडर डालो 19 तारीख में, मीट मामी ऑन 20th जून। 19 को वो रिमाइंडर बजेगा, आपको याद आ जाएगा, मम्मी एक फोन करो कि मम्मी मैं इतने बजे आ जाऊंगी। अगर वो वापस आ गई हैं, फ्री हैं, तो आपको बोलेंगे ठीक है, नहीं तो बोलेंगे बेटा मैं तो अभी वापस नहीं आ पाई हूं, मैं 3 दिन बाद आऊंगी, तुम 24 को आ जाओ। तो फिर से आपको वो डायरी में मेंटेन करना है, और 23 तारीख का रिमाइंडर डालना है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब बात करते हैं जो नोन लोग हैं, उनसे बात कैसे करेंगे। नोन कॉन्टेक्ट्स में, तो नोन में आपको कैटेगराइज करना है, 2 तरह के लोग हैं, नोन में भी कैटेगराइज करना है। नोन में जो लिस्ट बताया आपने, नोन में 2 तरह के लोग,
रेगुलर टच, नॉट सो रेगुलर, ठीक है। नोन में जो दो लोग होंगे, एक तो ऐसी कैटेगरी होगी जो जिनसे आप रेगुलर टच में हैं, अक्सर बात होती है या रोज बात होती है। दूसरी जो कैटेगरी होगी वो ऐसे लोगों की होगी जिनसे आपकी इतनी रेगुलर बात नहीं होती। बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जान पहचान वाले ऐसे भी होते हैं जिनसे आपकी होली दिवाली या कभी आमना सामना हो गया तभी हाई हेलो होता है या नहीं है? सबके लाइफ में ऐसा ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपकी रोज बात होती है या अक्सर बात होती है, हफ्ते में 2-3 बार बात हो गई। तो जिनसे आप रेगुलर टच में हैं, उनसे तो जैसे मान लीजिए नीलम जी हैं, और नीलम जी की कोई फ्रेंड, उन्होंने आज बिजनेस शुरू किया और सुमन जी नीलम जी की बहुत अच्छी दोस्त है, हर रोज रात को व्हाट्सएप पे गॉसिपिंग करती है। तो करना क्या है? अगले दिन जब उनकी गॉसिपिंग होगी तो नीलम जी सुमन जी को बोलेंगे, हे सुमन सुनना, मैंने ना कल एक कमाल का डेमो दिखाया। तो सुमन ऑब्वियसली पूछेगी क्या? बोले ऐसे नहीं, तेरे को मिल के बताऊंगी, तू बता कब मिल सकती। आपका कोई कजन है, मान लो आप दिल्ली में रहते हो, दिलसाद गार्डन में, आपका कोई कजन है, वो रहता है रजोकड़ी में, कजन है, खूब बात होती है, अक्सर मिलते रहते, एक दूसरे के घर जाते रहते हैं। आप भी लड़का है, वो भी लड़का है, या मेल है, दोनों जॉब करते हैं। आपको उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना है। और सपोज कीजिए कि दीपक जी है, वो गोपाल शर्मा के कजन है। अब दीपक जी ने गोपाल शर्मा को फोन किया, हाँ भाई क्या कर रहा है? तो फलाना ठीक है, अच्छा सुन तू बता तू फ्री कब है? तो क्यों, क्या हुआ? नहीं मेरे को तुझे कुछ बताना है, कुछ मिलाना, किसी से मिलवाना है। किससे मिलाना है भाई? अरे तू वो छोड़ ना, तू ये बताना फ्री कब है, तेरे पास 2-3-4 घंटे टाइम कब है? बिकॉज जो आपसे, आपके नोन, आपके बहुत क्लोज है, जिनसे आप रेगुलर बात करते हो, वही क्लोज होंगे, ठीक है। तो आप उनको बता सकते हैं डायरेक्टली, फोन करके ये चीज बोल सकते हैं। काम तो फिर भी नहीं बता रहे। काम तो नीलम जी ने भी सुमन जी को बताया कि मिलके ही बताऊंगी, तू मेरे घर आ जा या मैं तेरे घर आ जाती हूँ, मिलके ही बताऊंगी। काम दीपक ने भी गोपाल शर्मा को नहीं बताया, उसने बोला नहीं मिलके ही बताऊंगा, तू बता 3-4 घंटे किस दिन फ्री है। तो गोपाल शर्मा जी ने बोला कि भाई मैं तो नौकरी पेशा आदमी हूं, मैं तो संडे को ही फ्री होता हूँ। तो ठीक है, इस संडे को कोई अपॉइंटमेंट में मत रखना, हम मिलेंगे, कनॉट प्लेस में मिलते हैं, वहां से मैं तेरे को एक जगह ले चलूंगा। तो भाई कुछ तो आइडिया दे, कहाँ लेके चलना है, तेरे को चलना है कि नहीं चलना है? आप अपने क्लोज फ्रेंड से, रिलेटिव से, कजन से ऐसे बोल सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? अब उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है, दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जिनसे आप रेगुलर बात नहीं करते, होली दिवाली में विश करते हो, उनसे आप ऐसे नहीं बोल सकते। अब मान लीजिए कि रामकिशोर जी हैं और उनके रिश्तेदारी में मान लो प्रकाश सिंह जी है। अब रामकिशोर जी, प्रकाश सिंह जी एक दूसरे के दोस्त हैं या रिलेटिव है या कॉलेज में साथ पढ़े थे, दोनों एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कॉलेज फ्रेंड का साथ का ग्रुप है, उसमें जुड़े हुए हैं। ग्रुप में तो चर्चा होती रहती है, लेकिन आपस में कभी बात नहीं होती, ग्रुप के अदर दिन बात नहीं होती। फिर रामकिशोर जी ने प्रकाश सिंह जी को कॉल किया, अचानक कॉल करके बोलेंगे कि भैया मुझे तुमसे मिलना है, एक जरूरी काम है, मिलो, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूं, कहीं ले जाना चाहता हूं। तो दिस वोंट लुक अप्रोप्रिएट। जब आप लंबे समय में के बाद किसी से बात करते हैं तो डेफिनेटली बात कहां से शुरू होती है? हालचाल से। अब जैसे मैं, मान लो मैं निहाल जी का बचपन का दोस्त हूं और मैंने उनको 1 साल के बाद कॉल किया, तो मैं पूछूंगा कि निहाल भाई कैसे हो, कहाँ हो, अभी भी रतलाम में ही हो कि कहीं चले गए, क्या काम कर रहे हो आजकल, वही काम चल रहा है? तो हाँ। तो उसके बाद निहाल जी जवाब देंगे और फोन काट देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। वो भी बदले में मुझसे उतनी ही इंक्वायरी करेंगे, आप कहाँ हो, दिल्ली में हो, अभी हॉस्पिटल में हो, आर्मी छोड़ दिया, प्रैक्टिस, कुछ ना कुछ पूछेंगे। देन आई हैव अ चांस टू से कि नहीं मैंने तो एक नया काम शुरू किया। तो क्या नया काम? तो एक्चुअली ये जो नया काम मैंने शुरू किया है उसमें मुझे कुछ बिजनेस पार्टनर्स की जरूरत है।
क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, मुझे नहीं लगता मैं अकेला कर पाऊंगा। तो मेरे दिमाग में जब मैं एक लिस्ट बना रहा था, तो मेरे दिमाग में कुछ लोगों के नाम आए जिनको मैं इस बिजनेस में जोड़ सकता हूँ, इस बिजनेस में पार्टनर बना सकता हूँ, जो ये काम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आपका नाम आया, इसलिए मैंने कॉल किया। यू कैन टेल लाइक दैट, ठीक है। हाँ, तो बताओ क्या बिजनेस है, अच्छा होगा तो जरूर करेंगे। भाई बिजनेस की बात कहाँ फोन पे होती है। आप एक काम करो ना, मिलते हैं कभी। आप बताओ कब फ्री हो, कब मिल सकते हो, कहाँ मिल सकते हो, देन यू कम ऑन मीटिंग प्लानिंग, ठीक है। लेकिन जिनसे आपकी रेगुलरली बात नहीं होती, उनको आप सामने से जाके कूद के मत बताओ। लेट देम आस्क फर्स्ट कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ये तो हो गया काम बताना कैसे है, ठीक है। उसके बाद अननोन लोगों के लिए क्या करना है। तो अननोन लोगों के लिए थोड़ा सा आपको प्रचार करना हो। प्रचार आप फिजिकली कर सकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से कर सकते हैं। बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए, ठीक है। और सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उस पे पोस्ट डाल के, रील्स डाल के। ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे पब्लिक ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, ग्रुप्स में पोस्ट डाल सकते हैं। ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा डिटेल में कि फेसबुक पे कैसे काम करना है। आप फ्लायर्स, पोस्टर्स बांट सकते हैं या बंटवा सकते हैं। इसके अलावा आप सर्वेज कर सकते हैं या करवा सकते हैं। पब्लिक सर्वेज पे कैसे काम होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि डोर टू डोर सर्वे कैसे किया जाता है और आप कैसे उससे बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। फेसबुक पे कैसे क्या पोस्ट डालना है, उस पे कैसे रीच बढ़ती है, कैसे वो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, उस पे कैसे काम करना है, उसके बारे में भी मैं एक सेशन लूंगा। वहां से आपके पास क्वेरी आएगी। जब आपके पास क्वेरी आएगी तो, लेकिन सब सोशल मीडिया पे आजकल प्रचार करने का सबसे अच्छा टूल है रील्स बनाना। तो रील्स कैसे बनाने हैं उसके लिए भी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है यूट्यूब पे। नहीं तो जैसे भी हो रील्स बनाइए, या बने बनाए जो आपको छोटे छोटे वीडियोस मिलते हैं, वो रील्स टेस्टिमोनियल के वीडियो हो सकते हैं, प्रोडक्ट के वीडियोस हो सकते हैं। लाइक ये शैम्पू है, ये वैसे पानी की बोतल है, लेकिन मान लीजिए ये टीएंस का शैम्पू है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको नहाने के बाद आपके बाल जब अच्छे दिख रहे हैं, बढ़िया दिख रहे हैं, ये शैम्पू आपने लगाया है, आप आए बता, देखिए मेरे बाल कितने शानदार हो रहे हैं, उसके लिए मुझे एक नई चीज मिली है, ये टीएंस का शैम्पू है। ये एक रेगुलर फेमस ब्रांड नहीं है, लेकिन मुझे कहीं से इसके बारे में पता चला। मैंने सोचा व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। इतनी सारी चीजें मैंने, मेरे बाल झड़ रहे थे, रूखे थे, बेजान थे, व्हाटएवर। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी, जब इतनी चीजें ट्राई कर चुका हूं तो क्यों ना इसको भी एक बार ट्राई कीजिए। एंड इट इज अमेजिंग, इट इज रियली अमेजिंग। लेकिन ये ब्रांड इतना पॉपुलर नहीं है और ये आपको ओपन मार्केट में नहीं मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको आप कहां से खरीद सकते हैं, तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें या इस नंबर पे कांटेक्ट करें। इस तरह से आप रील्स बना सकते हैं। या फिर मान लो आपने सैनिटरी पैड यूज किया, आप एक वीडियो बनाते हो कि फाइनली मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जिसने मुझे पीरियड्स के सारे डिस्कंफर्ट दूर कर दिए, थैंक यू एडीज। इतना करके आप रील डाल दो तो भी आपके पास क्वेरीज आएंगी कि ये क्या है, ये पैड कहां मिलता है। आप एक रील बना सकते हैं। आप एक कामकाजी आदमी हैं, आप दिन भर काम करते हैं, शाम को घर आते हैं, आप एक रील बना सकते हैं कि मैं दिन भर काम करके आता था, शाम तक थक जाता था, मेरा पूरा बदन ऐसे दर्द करता था, ऐसा लगता था कि कोई मसाज कर दे। अब रोज रोज मसाजर कहां से बुलाऊं, तो फाइनली मुझे एक वर्ल्ड क्लास कंपनी का एक ऐसा अच्छा मसाजर मिला जो ना सिर्फ मुझे फुल बॉडी मसाज देता है, बल्कि मुझे 250 बीमारियों से बचाता भी है। तो ऐसे ये रील्स 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड के रील है, आप आराम से इसको अपडेट कर सकते हैं, आपकी पूरी टीम यूज कर सकती है। इट कुड बी एनीथिंग, योर ट्रू एक्सपीरियंस, दैट्स इट। लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला ही दिन है आपका, आपके पास BCM नहीं है, शैम्पू नहीं है, पैड नहीं है, तो आप रील कहां से बनाएंगे? तो आप इस तरह के रील्स आपको जिसने ज्वाइन कराया है उनसे लीजिए, उनसे पोस्टर्स लीजिए और सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट करना शुरू कीजिए। लेकिन उसके अलावा भी कुछ काम है जो आपको करने हैं। सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे आपको अपना एक वर्क स्टेटस चेंज करना है। तो जितने भी लोगों के टीम में नए लोग हैं उनका सोशल मीडिया चेक कीजिए और उनको देखिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है जो कर रही है टीएन्स, लेकिन उसके सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है हाउसवाइफ, LIC एजेंट। तो ये तो वो कर रहे वो टीएन्स। मान लो मैं बैंक में मैनेजर हूं, या मैं स्कूल में टीचर हूं, या मैं प्रधानमंत्री हूं, लोगों को ये पता चल के मुझे कौन सा पैसा मिल रहा है। मैं बैंक में मैनेजर हूं, ये सारी दुनिया को पता चल गया मेरे सोशल मीडिया पे देख के, क्या मेरी जेब में 1 रुपया आएगा? मैं स्कूल में टीचर हूं, क्या मेरी जेब में 1 रुपया आएगा? मैं आर्मी में कमांडो हूं, क्या मेरी एक जेब में 1 रुपया आएगा? मैं हाउसवाइफ हूं, कोई मुझे कुछ सामान दे जाएगा फ्री में? कोई फायदा नहीं होना। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप हाउसवाइफ हैं और आपने कमाने के लिए टीएन्स ज्वाइन कर लिया है, देन यू आर नॉट मेयरली अ हाउसवाइफ, नाउ यू आर अ बिजनेस वुमन। तो सबसे पहले ये आपके सोशल मीडिया पे अपडेट होना चाहिए। मैंने देखा है नौकरी पेशा लोग जरूर करते हैं। कॉल सेंटर में 15,000 की भी नौकरी ज्वाइन की तो तुरंत सोशल मीडिया पे अपडेट करेंगे, स्टार्टेड वर्किंग एट टेक महिंद्रा, स्टार्टेड वर्किंग एट फलाना। मतलब आप किसी के नौकर बने तो इतने गर्व से घोषणा करते हो, और आपने एक बिजनेस शुरू किया, आप बता नहीं रहे हो लोगों को। आप सिर्फ इतना लिख दो, स्टार्टेड न्यू हेल्थ केयर, स्टार्टेड न्यू हेल्थ केयर बिजनेस, स्टार्टेड न्यू हेल्थ केयर बिजनेस विथ टीएन्स, स्टार्टेड न्यू बिजनेस विथ टीएन्स। सिर्फ इतना लिखो, टीएन्स बिजनेस एसोसिएट, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर एट टीएन्स। होम बेस्ड बिजनेस सर्विस बिजनेस प्रोवाइडर एट टीएन्स, पार्ट टाइम बिजनेस प्रोवाइडर एट टीएन्स, व्हाटएवर सूट्स यू। आपका गोल क्या है? आप क्या ढूंढना चाहते हैं? आप कस्टमर्स ढूंढना चाहते हैं या आप बिजनेस पार्टनर्स ढूंढना चाहते हैं? तो ये गोल डिसाइड करना भी इंपॉर्टेंट है। ये गोल कैसे डिसाइड होगा? जब आप शुरुआत में ज्वाइन करते हैं तो आपको पैकेजेस के बारे में बताया जाता है। अगर आप कुछ पैकेज खरीदने में सक्षम हैं, लेट इट बी ब्रॉन्ज, अगर आप कुछ भी पैकेज खरीदने में सक्षम है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, तो आप स्ट्रेट वे बिजनेस पार्टनर ढूंढने पे आ जाइए। जितने भी नए लोग हैं बहुत ध्यान से सुनिए, और जितने भी पुराने लोग हैं बहुत ध्यान से सुनिए, ताकि आप नए लोगों को बता सकें। अगर आपके पास पैसे हैं, आप 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, पैकेज लिया है, तो आप स्ट्रेट वे बिजनेस पार्टनर ढूंढने पे आ जाइए। बिजनेस को प्रमोट, आपको जो 3 चीजों का एडवर्टाइजमेंट करना है, प्रोडक्ट का, सर्विसेज का और बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी का एडवर्टाइजमेंट कीजिए 60%, प्रोडक्ट का 20%, सर्विसेज का 20%। सिंपल फंडा, 60-20-20। क्योंकि बिजनेस एसोसिएट से पैसा कमाने की जो शर्त है वो पूरी कर चुके हैं, पैकेज ले चुके हैं। लेकिन अगर आपके पास पैकेज खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने न्यू ज्वाइनर्स को बताना चाहिए कि या तो आपके पास पैकेज खरीदने के लिए पैसा नहीं है, या आपको रिस्क लेने में डर लग रहा है। इन बोथ द केसेस यू आर मोस्ट वेलकम। बस पहले महीने में आपका फोकस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपका पहला फोकस होना चाहिए
कि पहले महीने में मैं कम से कम 15,000 के प्रोडक्ट खरीदने लायक कस्टमर ढूंढ लो, कम से कम। जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा। ज्वाइनिंग के विद इन अ मंथ मुझे 15,000 के प्रोडक्ट खरीदने लायक कस्टमर ढूंढने। अगर आपके पास पैकेज लेने के लिए पैसा नहीं है तो आपका पहले महीने में आपका ये फोकस होना चाहिए। तो उस केस में आप उनसे डेमो अरेंज करवाइए। आप उनके लिस्ट में से उन लोगों को टारगेट कीजिए, उनके लिस्ट में जो बेरोजगार नहीं है, जो हाउसवाइफ नहीं है, जो कुछ प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, और उनको प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के फ्लायर्स, पोस्टर्स ज्यादा दीजिए। उनसे प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट पे, सर्विसेज के एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा काम करवाइए फॉर द फर्स्ट 1 मंथ। जैसे ही उनका कोई भी पैकेज हो जाता है, लेट इट बी ब्रॉन्ज, ही इज एलिजिबल फॉर इनकम नाउ फ्रॉम टीम। तो फिर 60-20-20, 60% एडवर्टाइजमेंट उनका फोकस्ड होना चाहिए बिजनेस पार्टनर ढूंढने पे, 20% उनका एडवर्टाइजमेंट फोकस होना चाहिए प्रोडक्ट पे, और 20% एडवर्टाइजमेंट फोकस होना चाहिए। आप भी जो पुराने लोग हैं, अगर आपका पैकेज हो चुका है तो आप बिजनेस पार्टनर ढूंढने पे फोकस बढ़ा दीजिए, अगर आप तेजी से ग्रो करना चाहते हैं। और अगर आप आसानी से प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, छोटी इनकम से खुश हैं, तो प्रोडक्ट पे फोकस रखें। अगर आपको बड़ी इनकम चाहिए, बड़ा ग्रोथ चाहिए, आपके सपने बड़े हैं, तो आपका एडवर्टाइजमेंट फोकस 60% बिजनेस पार्टनर ढूंढने पे, 20% प्रोडक्ट खरीदने वालों पे, 20% सर्विसेज लेने वालों पे होना चाहिए। तो इस तरह से अपने बिजनेस को डिजाइन कीजिए, इसी तरह से सिखाइए। जो आपका न्यू ज्वाइनर है, वो अगर एक मेल एक फीमेल ब्रेसलेट का कस्टमर ढूंढ ले, वो ब्रॉन्ज बन जाएगा। एक हेड केयर का कस्टमर ढूंढ ले, वो ब्रॉन्ज बन जाएगा। एक बीसीएम या एक एक्यूलाइफ का कस्टमर ढूंढ ले, वो गोल्ड बन जाएगा। शुगर के 4-5 लोग मिल गए उसको, वो ब्रॉन्ज बन जाएगा। हेयर फॉल वाले 5-7 लोग मिल गए, वो ब्रॉन्ज बन जाएगा। तो कुछ भी जो उसको कंफर्टेबल लगता है बताने के लिए। अगर कोई स्कूल कॉलेज की लड़की है, उसके फ्रेंड सर्कल में भी ज्यादा तो लोग स्कूल कॉलेज की लड़कियां होंगी। अब उनको, उस लड़की को आप बीसीएम प्रमोट करने के लिए बोलेंगे, उसका सर्किल ही नहीं है बीसीएम खरीदने लायक लोगों। तो ये आपको भी समझना है कि जो मेरा न्यू ज्वाइनर है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। वहीं पे अगर कोई लड़का है, 18, 20, 22 साल का जवान है, जिम जाता है, बॉडी बिल्डिंग में शौक रखता है, उसको आप बोलो ना ब्रेसलेट प्रमोट करने के लिए, देखो कितना धड़ाधड़ प्रमोट करता है वो। लेकिन कोई लड़की है, आप उसको स्पाइरुलिना फेस पैक, शैम्पू, ऑयल, सैनिटरी पैड, पैंटी लाइनर, वी वॉश की जगह हैंड वॉश यूज करने के लिए प्रमोट करो। उसको बोलो अपनी सारी सहेलियों में ये ऑयल के बारे में, शैम्पू के बारे में, पैड के बारे में, पैंटी लाइनर के बारे में, ये नाना हैंड वॉश के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में बताओ। लड़कियों को आजकल खासतौर पे जो युवा लड़कियां हैं 16 से लेकर के 30-35 तक की एज रेंज में, उनको अपने नेल्स से बड़ा प्यार होता है। और आपको पता है नेल्स को सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से होता है? उस डिटर्जेंट से, उस केमिकल से जो बर्तन धोने वाले बार में या लिक्विड में होता है। आप ये चीज उनको समझाइए। हर लड़की को ऑलमोस्ट घर में बर्तन तो कभी ना कभी धोना ही पड़ता है, चाहे रेगुलर काम वाली हो भी तो भी कभी धोना पड़ता है। आप उनको समझाइए कि तुमको अपने नाखून से प्यार है तो ये यूज करो घर में। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो नया ज्वाइनर है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसकी जान पहचान में कैसे लोग होंगे इसका अंदाजा लगाइए। किस तरह का उसका सर्कल होगा, उस सर्कल में क्या चीजें इजीली प्रमोट हो सकती हैं, उसको वो प्रमोट करने के लिए। बिजनेसमैन, दुकानदारों का ग्रुप टाइप जिसका जान पहचान का हो, वो दिन भर बैठे रहते हैं।
उनके पास एक्सरसाइज के लिए भी टाइम नहीं है। वो सुबह 9 बजे उठेंगे, 9:30 बजे उनको दुकान पे होना होता है, वो नाश्ता भी दुकान पे ला करके खाते हैं। उनके लिए जो हेल्थ चैलेंजेज है उसके लिए बीसीएम अच्छा है। उसको अगर आप बीसीएम करवाएंगे, उसका डेमो देंगे, वो उसको पसंद आएगा, वही सेम चीज वो अच्छे से डुप्लीकेट कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि आप सर्किल को, लोगों के सर्किल को ध्यान दीजिए कि ये इसका उठना बैठना, इसका बोलना चलना, क्योंकि अनजान लोगों को बताने में शुरुआत से कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं होता, मैं भी नहीं। लोग सबसे पहले उनको बताने की कोशिश करते हैं जिनसे वो घुल मिल के बात करते हैं, और वो हर इंसान का अलग अलग होता है। एक हाउसवाइफ का वो सर्किल अलग हो सकता है, एक जॉब करने वाले का अलग हो सकता है, एक बेरोजगार का अलग हो सकता है, एक लड़के का अलग हो सकता है, एक लड़की का अलग हो सकता है, एक रिटायर्ड आदमी का जो 60-65 साल का बुजुर्ग है उसका अलग हो सकता है। तो आप उस हिसाब से बताइए लोगों। उसके बाद एक और काम जो न्यू ज्वाइनर्स को करना चाहिए, और जो सीनियर्स की जिम्मेदारी है कि न्यू ज्वाइनर से वो करवाएं, उनको ग्रुप में ज्वाइन करा दिया, उनके पास टकाटक ग्रुप में मैसेज आना शुरू हो जाएगा, ओपीपी, एनडीओ, ये वो, उसको मतलब ही नहीं पता है साला ओपीपी क्या होता है, एनडीओ क्या होता है, बीबीएस क्या होता है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या, वो समझाइए उसको। भैया आपके पास इस ग्रुप में ये मैसेज आएंगे, आप फोटो डाल रहे हैं, वो तालियां बजा रहा है, हाँ बहुत सुंदर फोटो डाला, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, लेकिन उसको समझाइए कि ये ग्रुप में जो फोटो आएंगे उसका आपको करना क्या है। वो सोचते हैं कि हम ग्रुप में जुड़े हैं, हमें देखने के लिए भेजा है। उनको समझाइए ये आपके देखने के लिए नहीं है, केवल उसका क्या इस्तेमाल है। सुमन जी ने अपने ग्रुप में डाला, सुमन जी ने एक बंदे का ऐसा बीमारी जो कोई नहीं ठीक कर पा रहा था, ठीक कर दिया अपने थेरेपी सेंटर पे, टेस्टिमोनियल का बड़ा शानदार वीडियो बनाया, वीडियो डाल दिया अपने ग्रुप में, सब तारीफ कर रहे हैं, शाबाश मैम, वंडरफुल मैम, बेटर टीएस बेटर लाइफ। ये पता ही नहीं साला इस वीडियो का करूं क्या मैं, क्या फायदा हुआ सुमन जी ने एक अपने ग्रुप में टेस्टिमोनियल वीडियो डाला उसका। उसके साथ लोग लिखते हैं प्रमोट मैक्सिमम, प्रमोट क्या, कोई क्लर्क है उसको मैनेजर बना देना है, प्रमोट क्या। तो जब आप जो चीजें आप ग्रुप में जो टर्म्स लिखते हैं उसका मतलब समझाइए न्यू ज्वाइनर। आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ ज्वाइन करने वाला कैसा है वो भी तो समझना जरूरी है ना। हमारे साथ तो एक अनपढ़ इंसान भी जुड़ता है, हमारे साथ एक बहुत ही क्वालिफाइड इंसान भी जुड़ सकता है। तो ये चीजें उसको समझाइए कि देखिए जो मैसेज आएगा उसमें अगर ओपीपी लिखा है तो उसमें नए लोगों को, बिजनेस को जिसको बताना चाहते हैं उसको बुलाइए। अगर प्रोडक्ट ट्रेनिंग लिखा है तो जिन लोगों को आप प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं उनको बुलाइए। अगर बिजनेस ट्रेनिंग या एनडीओ, तो वो ये सिर्फ उनके लिए है जो ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें, ये कीवर्ड समझाइए, ये कीवर्ड समझाइए उनको। और उसके अलावा उनको यूट्यूब चैनल जहां पे उनको ट्रेनिंग्स मिल सकती है उसके लिंक दीजिए। जो आपका फेसबुक, अपने ज्वाइनर को सबसे पहले अपने फेसबुक पे फ्रेंड बनाइए। उसको बताइए कि आप भी पोस्ट डाला करो, जो मैं पोस्ट डालता हूं उसको शेयर करने के लिए मत बोलिए उसको, कंटेंट वीडियो ये सब बोलो ग्रुप में भी डालूंगी तो आप यही कंटेंट कॉपी करो, इसमें से नंबर कैसे चेंज करना है वो सारी चीजें उसको सिखाइए। बोलिए आप भी मेरे पोस्ट को लाइक कीजिए, हम भी लाइक करेंगे। दिस इज हाउ, एक बच्चे की तरह आपको हर चीज सिखानी है उसको। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक न्यू ज्वाइनर को उसके ज्वाइन करने के बाद एक दिन 3-4 घंटे अपने साथ बिठाइए, एक दिन 3-4 घंटे एक्सक्लूसिवली उसको अपने साथ बिठाइए, उसके लिए टाइम निकालिए, उससे पूछिए कब फ्री हो। आप न्यू ज्वाइनर है तो अपने अपलाइन से टाइम लीजिए, 3-4 घंटे साथ में बैठिए, वीशेयर डाउनलोड करवाइए। जूम नहीं आता उसको चलाना, जूम वहां पे चला के दिखाइए कि देखिए मैंने जूम ऑन किया, आपके पास ये लिंक भेजा है मैंने, यहाँ पे क्लिक करो, ऐसे करो, जूम ज्वाइन करा के दिखाइए। तो एक दिन मिल के 4 घंटे टाइम निकालिए, चाहे अगर वो दूसरे शहर में रहता है तो जूम पे 1-on-1 मीटिंग कीजिए एक दिन। भले आपने उसको ज्वाइन कराने से पहले सारे डेमो दिखाए हों,
ज्वाइन करने के बाद आप उसको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर डेमो दिखाइए, क्योंकि अब उसको लोगों को बताना है। पहले उसने देखा क्योंकि उसको समझना था, तो उसके बाद भी एक बार दिखाइए। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है ज्वाइनिंग के बाद एक दिन 3-4 घंटे की इंडिविजुअल मीटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बंदे को ज्वाइन कराया, दूसरा बंदा ढूंढना शुरू, पहला बंदा पत कुछ कर ही नहीं रहा, फायदा क्या ऐसे लोगों को ज्वाइन करा करा के? टीम में फौज भरती जाएगी लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। तो एक बंदे को ज्वाइन कराने के बाद उसका सामने बैठ के लिस्ट बनवाइए, उसका वी शेयर डाउनलोड करवाइए, उसको समझाइए कि ये मैसेज आता है तो इसका ये मतलब है, ये फ्लायर ले लो, ये पोस्टर ले लो, इसका ये करना है, इसका ये करना, सब कुछ समझाइए। उसको दिखाइए ग्रुप खोल करके, इस ग्रुप में आपको जोड़ रही हूं, ऐसे मैसेज आते हैं, ये मैसेज का ये मतलब हुआ, समझाइए। नहीं तो वो क्या गलतियां करेगा? कल उसने किसी को बीसीएम मशीन के बारे में बताया था कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए, अगले दिन आपने कोई ओपीपी का पोस्ट डाला, वो भी पोस्टर उसी को चिपका देगा। तीसरे दिन एक पोस्ट आया जिसमें आपने लिखा हुआ है कि 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने पे एक्यू लाइफ मिलेगा, वो भी चिपका दिया। वो बंदा समझ गया, अच्छा ये तो नेटवर्क मार्केटिंग। तो किसको क्या पोस्ट भेजना है, किसको क्या पोस्ट नहीं भेजना है, दैट ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन। तो ये तभी होगा जब आप 101 टाइम दीजिए। अगर आपके पास रहते हैं तो मिलिए, साथ पास नहीं रहते 101 टाइम दीजिए। एक साथ आप 4-5 न्यू ज्वाइनर को भी बुला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक एक करके ही मिलना है। एक साथ 4-5 न्यू ज्वाइनर को भी बुला सकते हैं, उनको मिलिए, बैठिए, चाहे जूम पे मीटिंग कीजिए, उनको समझाइए। ठीक है? तो अब हम एक अगला सेशन करेंगे जिसमें सारे न्यू ज्वाइनर आपको अपनी अपनी टीम से बुलाने हैं। जिन लोगों को ज्वाइन किए हुए या तो लेस देन 1 मंथ हुआ है, या फिर उन लोगों ने अभी तक कुछ काम नहीं किया है, पुराने ज्वाइनर हैं और अभी तक कुछ काम नहीं किया है। तो सेशन फॉर न्यू ज्वाइनर्स, उस सेशन में लिखा होगा सेशन फॉर न्यू ज्वाइनर्स। उसमें आपको अपने अपने न्यू ज्वाइनर्स को, जिनको ज्वाइन किए हुए लेस देन 1 मंथ हुआ है, तो उनको अभी आपको डेट नहीं पता, लेकिन उनको अभी से बताना शुरू कर दीजिए कि ये सेशन जिस दिन भी होगा आपको सारे काम छोड़ के ज्वाइन करना। ठीक है? ऑन दिस नोट आई फिनिश टुडेज ट्रेनिंग, और मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लूं पहले।